परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए संसद में कानून बन रहा है। लोकसभा में आज ये बिल पास हो गया, लेकिन उससे पहले सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनावपूर्ण संवाद हुआ। राहुल गांधी ने आज इस बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखी। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कही जिन्हें सदन की कार्रवाई से हटाना पड़ा। उनके भाषण में कुछ ऐसे शब्द भी थे जो सिर्फ सोशल मीडिया के शब्दकोश में ही होते हैं। उन शब्दों को राहुल गांधी आज सोशल मीडिया से उठाकर संसद ले आए। आज हम देश की संसद में राहुल गांधी की सोशल मीडिया वाली भाषा और भाषण का विश्लेषण करेंगे। पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दूसरे दिन आज लोकसभा में राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा। दोपहर 1:04 के बाद राहुल गांधी ने सदन में बोलना शुरू किया। करीब 50 मिनट तक उन्होंने अपनी बात कही। इस दौरान कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई। पहले सुनिए राहुल गांधी ने आज सदन में क्या क्या कहा। समझिए, आज लोकसभा में चर्चा पेपर लीक के खिलाफ कानून पर थी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के केंद्र में क्या था? उनके भाषण के केंद्र में था आरएसएस और अंधभक्त। राहुल गांधी राजनीति के पुरोधा हैं। वो जानते हैं कि कब कहां कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए। सड़क पर उतरकर उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। उसी मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही थी। फिर सदन में राहुल गांधी अचानक अंधभक्त और आरएसएस की चर्चा क्यों करने लगे? राहुल गांधी की अंधभक्त थ्योरी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आरएसएस की। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन 35 दिन चला। इन 35 दिनों में आपने क्या कभी किसी सामान्य प्रदर्शनकारी के हाथ में आरएसएस के खिलाफ कोई पर्चा या पोस्टर देखा? नहीं देखा होगा। और अगर कहीं दिखा भी होगा तो ऐसे 1-2 प्रदर्शनकारियों के हाथ में जिनका संबंध किसी राजनीतिक दल से था। सामान्य प्रदर्शनकारियों का आरएसएस विरोध से कोई सरोकार नहीं था। यही कारण है कि प्रदर्शन के मंच से भी आपने आरएसएस के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं सुनी होगी। लोगों की नाराजगी पेपर लीक के खिलाफ थी। पेपर लीक रोकने के नाकाम सिस्टम के खिलाफ थी। इसके विरोध के केंद्र में पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा सिस्टम था। एजेंडा पेपर लीक रोकने वाले कानून की मांग थी। आज लोकसभा में उसी एजेंडे पर चर्चा हो रही थी। अब सोचिए, चर्चा पेपर लीक के खिलाफ बिल का था। अचानक राहुल गांधी उस चर्चा को आरएसएस के खिलाफ ले गए। जो मंच पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून पर चर्चा के लिए था, राहुल गांधी ने उसे आरएसएस विरोध का मंच बना दिया। आज राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी कैसी राजनीति करना चाहते हैं? पेपर लीक पर चर्चा में अंधभक्त और आरएसएस का जिक्र क्यों हुआ? क्यों राहुल गांधी ने उस मुद्दे को ही भटका दिया जिसे लेकर वो पिछले कुछ दिनों से सड़क से संसद तक सक्रिय थे? क्यों राहुल गांधी मूल मुद्दे से भटक जाते हैं? प्रिय मित्रों, इस भटकाव से क्या हुआ? जो मुद्दा देश के करोड़ों छात्रों से जुड़ा था, जिस पर देश की संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी, उसे आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ मोड़ दिया गया। अक्टूबर 2016 में देश भर में आरएसएस की करीब 55,000 दैनिक शाखाएं लगती थी। मार्च 2026 में यह संख्या बढ़कर 88,949 हो गई है। यानी 10 साल में आरएसएस की दैनिक शाखाओं की संख्या 33,949 बढ़ी है, यानी करीब 62% की बढ़त। औसत के हिसाब से देखें तो इस दौरान हर दिन 10 नई शाखाएं खुलती रही हैं। 2017 में आरएसएस साप्ताहिक मिलन के 14,896 कार्यक्रम करता था। 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 32,606 हो गई है, यानी साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम में करीब 119% की बढ़त हुई है। साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम में वो लोग शामिल होते हैं जो दैनिक शाखाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं। 2017 में आरएसएस की मासिक मंडलियां 7,594 थी, जो 2026 में बढ़कर 13,211 हो गई। ये 74% की बढ़त है। आरएसएस के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका कोई सटीक सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है। 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरएसएस से जुड़े पुरुष स्वयंसेवकों की संख्या करीब 50 लाख हो सकती है। पिछले 10 साल में आरएसएस का विस्तार समाज सेवा और सकारात्मक सोच का परिणाम है। इसी सकारात्मक सोच का परिणाम है कि सोशल मीडिया पर भी आरएसएस के लाखों फॉलोअर्स हैं। जंतर मंतर आंदोलन में शामिल जेनजी वाली पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए आरएसएस से जरूर परिचित होगी, मगर जेनजी को आरएसएस से कोई शिकायत होती तो उसकी अभिव्यक्ति भी जंतर मंतर पर दिखाई देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर क्यों राहुल गांधी पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा के दौरान आरएसएस का विरोध करने लगे? ये बड़ा प्रश्न है। मित्रों, यहां हम आपको एक और जानकारी शेयर करना चाहेंगे। राहुल गांधी की पार्टी से जुड़ा कांग्रेस सेवा दल नाम का एक संगठन है। 1 जनवरी 1923 को बना यह संगठन स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा, लेकिन आज ये संगठन गुमनाम हो गया है। इसकी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं दिखाई देती। सोचिए कितना अच्छा रहता कि राहुल गांधी संसद में छात्रों की समस्या पर चर्चा करते और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कांग्रेस सेवा दल में सुधार पर चर्चा करते।
कांग्रेस सेवा दल को जमीन पर मजबूत करने की रणनीति बनाते, लेकिन उनका फोकस आरएसएस पर है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दूसरों को छोटा समझना खुद को छोटा बनाने जैसा है। राहुल गांधी ने आज दूसरों को छोटा समझने वाली बौद्धिक गलती भी की। उन्होंने आज लोकसभा में बार बार अंधभक्त शब्द का प्रयोग किया। अंधभक्त शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने किसके लिए किया, इसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय परंपरा में अंधभक्त किसे कहा जाता है। हम चाहते हैं कि अंधभक्त की परिभाषा आज वो लोग भी ध्यान से सुने जो इसका प्रयोग अपने विरोधी विचारधारा के लोगों के लिए बिना सोचे समझे करते हैं। ईसा वायोस्पनिषद की मंत्र संख्या 9 में यह कहा गया है कि जो लोग बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, अज्ञान के कारण उपासना करते हैं, वो घने अंधकार में गिरते हैं, इन्हें अंधभक्त कहा जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है, जो लोग स्वयं को ज्ञानी समझते हुए भी विवेक के बिना चलते हैं, वो एक अंधे के पीछे चलने वाले अंधों के समान है, यानी ऐसे लोग अंधभक्त हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में अंधभक्त उसे कहा गया जो बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, बिना तर्क के किसी की भी बात मान लेता है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी संसद में किसे अंधभक्त कह रहे हैं। संसद में तो पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा हो रही थी, तर्क दिए जा रहे थे, फिर अंधभक्त का जिक्र क्यों? समझिए, ये सोशल मीडिया की भाषा है। हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों के समर्थक एक दूसरे को ट्रोल करने के लिए कुछ खास मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जिस अंधभक्त शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने संसद में किया, उसका इस्तेमाल सरकार विरोधी जो वर्ग है वो करता है। कांग्रेस समर्थकों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है, आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इन शब्दों से आप सभी परिचित हैं। समझिए, राहुल गांधी संसद में खड़े होकर लीक रोकने वाले कानून पर अपनी बात नहीं कह रहे थे। वो जेनजी की समस्याओं को स्वर नहीं दे रहे थे। वो संसद से अपने समर्थकों और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी नैरेटिव बनाने वाले यूजर्स को संबोधित कर रहे थे। मित्रों, बीजेपी इसे आम भारतीय मतदाताओं का अपमान बता रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सोशल मीडिया की भाषा में भारतीय मतदाताओं के उस बड़े वर्ग को अंधभक्त कह रहे थे। चुनाव में मौजूदा सत्ता को चुनकर आती है। यह सिर्फ संसद में विवादित शब्द के प्रयोग का मुद्दा नहीं है, यह आम भारतीय मतदाताओं के अपमान का भी मुद्दा है। अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो यह देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति आस्था के प्रति रखते हैं, देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। हो सकता है सोशल मीडिया की भाषा का प्रयोग कर राहुल गांधी ने जेनजी से जुड़ने की कोशिश की हो, लेकिन आज ये जानना भी दिलचस्प होगा, क्या जेनजी संसद में हो रहे संवाद को सुन रहा है? आज हमने जेनजी से पूछा क्या उन्होंने संसद में चल रही बहस को सुना, उन्हें किसका भाषण ज्यादा पसंद आया। मित्रों, आपको जेनजी का जवाब जरूर सुनना चाहिए। 2 दिन से संसद में क्या हुआ फिर? बाकी तो इतनी नॉलेज नहीं है, बस वही थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के थ्रू पता चलता रहता है। किस नेता का भाषण सबसे अच्छा लगा? भाषण तो देखा नहीं, थोड़ा बहुत वही हेडलाइंस वगैरह देखी थी थोड़ी बहुत बस। अभी जो पार्लियामेंट में लेटेस्ट चर्चा चल रही है उसको तो मैं फॉलो अप नहीं कर पाया। पार्लियामेंट का आपने प्रोसीडिंग्स नहीं देखा? पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स मैंने अभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं वो नहीं पता है, लाइक प्रोटेस्ट हुआ है उसके बारे लाइक पता है कि सब कुछ क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है। तो पार्लियामेंट की चर्चा नहीं सुनी? नहीं, वो नहीं सुनी। अच्छा, और संसद में क्या क्या हुआ 2 दिन में, ये नहीं देखा? हाँ, ये नहीं देखा, बस प्रोटेस्ट का पता है कि उसका मेन मुद्दा क्या था। जितना भी देखा आपने, उसमें किस नेता का भाषण सबसे अच्छा लगा आपको? मतलब मैंने भाषण भी नहीं सुना, बस मैंने काइंड ऑफ एक पोस्ट देखी है एक पेज की, बस हेडलाइन टाइप ऑफ सुना है मैंने। तो हमने आपको जिन लोगों को सुनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जेनजी इन्हीं की तरह है। ऐसा भी नहीं है कि जेनजी का पूरा जो तबका है वो इस भाषण को सुन ही नहीं रहा है या संसद में जो चल रहा है वो देख ही नहीं रहा है। लेकिन हमसे जितने भी टकराए सड़क पे, उनमें यही लोग थे जो कह रहे थे कि संसद में क्या चल रहा है इसका उन्हें आइडिया नहीं है। आंदोलन का आइडिया था उनको ये भी पता था कि उन्होंने आंदोलन किया, अपनी मांग मंगवाई और आगे बढ़े। सवाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सिर्फ सोशल मीडिया वाली भाषा का ही प्रयोग नहीं किया, सोशल मीडिया में खास नैरेटिव के तहत प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, सिर्फ उठाया ही नहीं, कुछ ऐसा भी कहा जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही से राहुल के बयान को हटाया गया। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। आज शाम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फिर से फायरिंग का मुद्दा उठाया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा।
और हमने सवाल पूछा ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं। राहुल गांधी यहां भी लोकसभा में पास हुए बिल की खूबियों और खामियों पर चर्चा नहीं कर रहे थे। नेता विपक्ष होने के नाते ये नहीं बता रहे थे कि लीक विरोधी बिल में और क्या क्या प्रावधान होने चाहिए थे, वो सिर्फ फायरिंग को मुद्दा बना रहे थे। फायरिंग के आरोपों पर आज दिल्ली पुलिस ने एक फैक्ट चेक भी किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घायल प्रदर्शनकारियों के एमएलसी रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। गोली लगने का दावा एमएलसी की मेडिकल रिपोर्ट से साबित नहीं होता है। यानी दिल्ली पुलिस कह रही है कि फायरिंग नहीं हुई। यही बात केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी कही। सदन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि फायरिंग हुई ही नहीं। केंद्रीय मंत्रियों ने निराशा जताई कि संसद में बड़े अवसर पर राहुल गांधी ने कोई मुद्दे की बात नहीं की। सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत दुखी हूं कि हमारा भारत का लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इतना महत्वपूर्ण बिल पर नहीं बोल पाया। इससे मैं बहुत दुखी हूं। मित्रों, अंधभक्त फायरिंग जैसे विवादों के बीच लोकसभा से लीक विरोधी बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा में बिल के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा होगी कि आखिर कैसे परीक्षा में लीक को रोका जाए और कैसे छात्रों को परीक्षा का एक लीक प्रूफ सिस्टम दिया जाए।